नन्ही दुनिया के प्यारे बच्चों, आज की कहानी 6 करोड़ और 60 साल पुरानी है। आपके लिए ये कहानी लिखी है मैंने, डॉक्टर कुसुम अरोड़ा ने, और आप तक ये कहानी लेकर आए हैं एपिलॉग मीडिया। अब जानते हैं इतने सालों पहले यहाँ पर धरती पर कौन थे? सिर्फ डायनासोर्स थे और कुछ और भी जानवर थे, पर राज डायनासोर्स का था। और ये डायनासोर्स इतने बड़े बड़े थे, ये अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे और बाकी जानवरों पर हमेशा रौब जमाते थे। कहानी ऐसे ही एक डायनासोर की है, जो था तो डायनासोर पर इन जैसा बिल्कुल नहीं था। उसका नाम था टेसू। वो सब जानवरों से प्यार से हिल मिल कर रहता था और बाकी के जो डायनासोर्स थे ना, वो उसे छेड़ते भी रहते थे, पर वो इस सब से मस्त अपनी दुनिया में रहता था। वो उन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ, जो डायनासोर था ना, उनका राजा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसको एक बड़ा अजीब रंग का फूल दिखाई दिया। उसने कहा, है ये कहाँ से आया नए तरीके का फूल हमारे जंगल में? जैसे ही उसने उस फूल को सूंघा, और वो फूल सूंघते ही धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। अब जब राजा बेहोश होएगा तो सब मुश्किल में आ जाएंगे। सब के सब फटाफट राजा को लेकर और महल में दौड़े, और वहां पर उन्होंने अपने डायनासोर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने राजा को देखा, उसने देखते ही पहचान लिया। तो ओहो, इन्होंने तो एक पॉइजनस मतलब विषाला फूल सूंघ लिया। अब इसकी ना एक ही मेडिसिन यानी दवाई है, और वो दवाई है सुनहरी मिट्टी के 2 कण। एक कण एक नाक में डलेगा, दूसरा कण दूसरे नाक में डलेगा, और ये राजा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये ऐसे ही बेहोश पड़ा रहेगा। सारे डायनासोर्स खूब डर गए। अरे अब क्या होएगा? मिट्टी के कण कहाँ से लाएं? हम तो इतने बड़े बड़े हैं, हमारे पैरों के नीचे तो इतनी सारी मिट्टी दम जाती है, हम कहाँ से लाएंगे? तभी टेसू ने कहा, घबराओ मत, मेरा दोस्त है हाथी, वो खूब मिट्टी से खेलता है, मैं उसके पास जाऊंगा और उससे मिट्टी मांग कर लाऊंगा। सब बहुत खुश हुए। टेसू भागा भागा हाथी के पास गया और उसको बोला, हाथी हाथी, जल्दी से 2 कण सुनहरी मिट्टी के मुझे दो, मेरे राजा को चाहिए, वो बेहोश हो गए हैं। हाथी जो था उसने कहा, भाई मैं तो तुमको ढेर सारी मिट्टी दे सकता हूँ, क्योंकि देखो मेरी सूंड में तो इतनी सारी मिट्टी आती है। यही मिट्टी मैं अपने ऊपर डालता हूँ और गर्मी से और सर्दी से यही मिट्टी मुझे बचाती है, पर मेरे पास कण कहाँ से आए? मैं तो तुम्हें ज्यादा मिट्टी देता हूँ। टेसू बोला, नहीं नहीं, 2 ही कण चाहिए। हाथी ने कहा, वो तो मेरे लिए मुश्किल है, पर एक काम हो सकता है। चलो हम भागे भागे चूहे के पास चलते हैं। चूहा बिल खोदता है ना, तो वो तो बिल खोदता है और चूहा छोटा सा होता है, उसके पास जरूर सुनहरी मिट्टी के कण होंगे। दोनों दोस्त फिर वापस भागते हैं और चूहे के पास जाते हैं। चूहा दोनों को देख के पहले तो डर जाता है, फिर टेसू को देख के वो जानता है कि टेसू सबसे प्यार से बात करता है। टेसू भाई क्या बात? तो बताता है कि ऐसे मुझे 2 कण मिट्टी के चाहिए। चूहा भी हैरान हो जाता है। वो कहता है, देखो मैं अपने पैरों से और थूथन से मिट्टी निकालता हूँ और पीछे के पैर पीछे फेंक देते हैं, पर 2 कण तो नहीं आते, इसमें तो ज्यादा मिट्टी आती है, इसमें से तो कैसे कण निकाल के दूंगा मैं? कण तो मेरे हाथ में ही नहीं आते हैं। तीनों दोस्त खड़े खड़े खूब परेशान होते हैं। इतने में वहां पर लोमड़ी आती है। लोमड़ी आप जानते हैं ना, बहुत चालाक होती है।
लोमड़ी कहती है, क्यों इतना सा मुंह बना के खड़े हो तुम तीनों? बोलते हैं, लोमड़ी लोमड़ी, हमारे राजा को 2 कण सुनहरी मिट्टी के चाहिए और ये कोई भी नहीं दे पा रहा है। लोमड़ी कहती है, कितने बुद्धू हो तुम लोग, इतने बड़े बड़े तो हो और अकल तो बिल्कुल नहीं है। भाग के जाओ चींटी के पास। चींटी तो है जो बिल में से एक एक कण निकालती है मिट्टी का और अपनी बिल बनाती है। वो फट से तुम्हें 2 कण मिट्टी के दे देगी। तीनों दोस्त उसे थैंक यू धन्यवाद बोलते और चींटी के पास जाके मांगते हैं 2 कण मिट्टी के और उसे कहते हैं, पर हमें सुनहरी मिट्टी के ही 2 कण चाहिए। चींटी कहती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें दे दूंगी, पर तुम लेकर कैसे जाओगे? तुम तो इतने बड़े हो डायनासोर, कण तो तुम्हारे कहीं दिखेंगे भी नहीं। हाथी बहुत समझदार होता है। हाथी बोला, कोई बात नहीं, डायनासोर के ना पैर के ऊपर तुम दोनों चींटियां एक एक कण लेकर के चढ़ जाओ और हम वहां पर जाएंगे। तुम राजा के नाक में एक एक कण रख देना और फटाफट वापस आ जाना। राजा भी ठीक हो जाएगा और उसे कण भी मिल जाएंगे। चींटियां बोले, हाँ हम जरूर मदद करेंगे। बहुत अच्छी थी दोनों चींटियां। तो वो फटाक से टेसू के पैर के ऊपर चढ़ गई और चिपक गई उसके पैर से और टेसू फटाफट भागा अपने राजा के महल में गया। वहां पर जाकर उसने क्या करा, एक पत्ते के ऊपर दोनों चींटियों को उतारा और अपने राजा के नाक के आगे पता कर दिया। दोनों चींटियां अपनी चाल से अपनी तरफ से जल्दी जल्दी नाक में घुसी, एक एक कण मिट्टी का छोड़ा, वापस पत्ते पर आकर बैठ गई। टेसू ने वही पत्ता उठा करके और प्यार से अपनी पीठ पर रख दिया। सब राजा को देखने लगे, क्या हुआ। इतने में 5 मिनट बाद राजा ने जोर से छींक मारी और उठ के बैठ गया। राजा ने कहा, क्या हुआ? उन्होंने सब ने बताया कि तुमने फूल सूंघ लिया था जो कि विषैला था, पॉइजनस था, इसलिए देखो तुम्हारे लिए 2 कण चींटियां ये लेकर आई मिट्टी के और तुम वापस होश में आ सके हो। वो राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसी वक्त अपने दरबार में एक सभा बुलाई, सारे डायनासोर्स को इकट्ठा किया और उनको समझाया कि आज के बाद कोई टेसू को कुछ नहीं कहेगा और कोई भी डायनासोर किसी दूसरे डायनासोर के अलावा किसी भी जानवर के ऊपर रौब नहीं डालेगा। देखो, मैं इतना बड़ा डायनासोर और मेरे काम कौन आया? सबसे छोटा जानवर चींटी, सबसे मिलजुल कर रहेंगे। और राजा ने टेसू को ऑर्डर किया कि तुम जाओ चींटियों को उनकी बिल के पास छोड़ के आओ और उनके बिल के पास खूब सारे फल भी रख देना ताकि काफी दिनों तक उन्हें इधर उधर खाने के लिए भटकना ना पड़े। और एक ऐलान करा राजा ने, जानते हैं क्या? राजा ने कहा कि मेरे बाद राजा बनेगा टेसू और वो सबको प्यार का सबक सिखाएगा और सबको ये सिखाएगा कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, आपको सबसे मिलजुल कर रहना पड़ता है। बच्चों, आप भी समझे, आप जानते हैं ना कितने बड़े होते हैं डायनासोर, पर उनके काम कौन आया? सबसे छोटी एक चींटी। इसलिए हम सबको एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए और सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे कोई कितना बड़ा हो, चाहे कोई कितना छोटा हो। अब आप सब भी ये करेंगे ना? प्रॉमिस। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहता है। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलें और आप एपिलॉग मीडिया की वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मनपसंद किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह।
अपनी सब्सक्रिप्शन जरूर कंटिन्यू रखें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।